हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सीड प्रोसेसिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सीड प्रोसेसिंग? Seed processing, it is the removal of dockage from seed sample and preparation of seed for sale purpose. It is the vital part of seed production needed to move improved materials of plant breeder to commercial channels for feeding rapidly expanding world population. Farmers must get quality seeds free from undesirable materials. Seed processing is a crucial step in refining post-harvested seed to its purest form for replanting purposes and human or animal consumption. सो व्हाट इज़ सीड प्रोसेसिंग? नाम से ही आप समझने की कोशिश कीजिए। सीड प्रोसेसिंग मीन्स हम सीड को प्रोसेस कर रहे हैं। हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, फील्ड से हम सीड को लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर वेरियस प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। हम उसे क्लीन करते हैं, उसे अपग्रेड करते हैं, ट्रीट करते हैं और उसे तैयार कर देते हैं आगे बेचने के लिए या फिर नेक्स्ट टाइम स्टोर करने के लिए। तो सारे जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसे फील्ड से उठाने से लेकर उसे बेचने के लिए तैयार करने तक, वो सभी होते हैं सीड प्रोसेसिंग के अंदर। सीड प्रोसेसिंग जो है वो सीड प्रोडक्शन के बाद बहुत ज़रूरी एक प्रोसेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जो फार्मर है वो ज़्यादा अच्छी वैरायटी के सीड्स को उगा रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो जो सीड्स हैं वो हर जगह, हर वर्ल्ड के हर एक कोने के अंदर पहुंच सके ताकि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स बाकी और फार्मर्स को भी मिल सके और वो उससे और अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो है वो ग्रो कर सके, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है डे बाय डे तो उनके लिए जो भी खाने की रिक्वायरमेंट्स है वो कभी कम ना हो, क्योंकि ज़्यादा अगर यील्ड होगी तभी हम उस रिक्वायरमेंट को मीटअप कर पाएंगे। फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स मिलने चाहिए अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स से फ्री। अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स यानी कि सीड के अलावा जो भी चीज़ें उस उधर प्रेजेंट है वो सब नहीं होनी चाहिए। सीड्स जो है वो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बेफालतू के मटेरियल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इसी चीज़ों को कहते हैं सीड प्रोसेसिंग। सीड प्रोसेसिंग रिड्यूसेस हेट्रोजेनिटी विच ऑकर्स बिकॉज ऑफ। हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब होता है कि अलग अलग वेराइटीज़ जो है वो हम देखते हैं कि यूजुअली सीड्स के अंदर आ जाती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? उनके अंदर हेट्रोजेनिटी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और क्यों होती हैं ये चीज़ें? हेट्रोजेनिटी होती है ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। उनको डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से, पेस्ट और डिजीज़ इन्फेस्टेशन की वजह से, सॉइल फर्टिलिटी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। इन्फेस्टेशन का मतलब आपको पता ही है, जैसे कोई भी सीड है उसके अपर सरफेस पे अगर कोई वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ अटैक करता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो देर आर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रिमूव्ड ड्यूरिंग सीड प्रोसेसिंग। हमने कहा हम डॉकेज को रिमूव करते हैं सीड प्रोसेसिंग के प्रोसेस में। तो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स वी आर रिमूविंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग अ सीड? इनर्ट मटेरियल्स, कॉमन वीड सीड्स, noxious seeds that are harmful seeds, interrogated seeds, damaged seeds, other crop seed, other variety seed. So these are the few common materials that are removed during seed processing. Now what is the requirement? What are the requirements in seed processing? So there should be complete separation. अगर हम seed processing कर रहे हैं तो seeds में से जो भी है दूसरे materials उनको completely separate हो जाना चाहिए उनको seeds में से। There should be minimum seed loss, ज़्यादा seed loss ना हो। Upgrading should be possible for any particular quality. There should be have more efficiency. It should have only minimum requirements. तो ये कुछ requirements होती हैं कि seed processing के लिए जो हमें चाहिए होती हैं। Next are the processes in seed processing. So basically there are two processes, seed cleaning and seed treating. बेसिकली दो ही प्रोसेसेस होते हैं लेकिन बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इन प्रोसेसेस के। ऐसा नहीं है कि दो प्रोसेस के अंदर सीड की प्रोसेसिंग हो जाती है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं लेकिन बेसिकली जो उनमें काम होता है वो होता है उनकी क्लीनिंग और उनको ट्रीट करने का काम। तो दो मेन कैटेगरीज होती हैं, सीड क्लीनिंग एंड सीड ट्रीटिंग। व्हाट इज सीड क्लीनिंग? इट इज़ डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ हेल्दी सीड्स फ्रॉम बैड एंड ट्रैश सीड। तो हम बहुत सारे सीड्स लेकर आए, उसमें से हम जो हेल्दी सीड्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जो बैड सीड्स हैं या फिर जो ट्रैश है, ख़राब हो चुके हैं, डैमेज है, हम सबको अलग कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड क्लीनिंग। अब जो हमने सीड्स अलग किए हैं, हेल्दी सीड्स, हम उनको ट्रीट करेंगे ताकि वो ख़राब ना हो जाए। कैसे ट्रीट करेंगे? हम उनके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करेंगे या फिर उनके अंदर कोई केमिकल मिला देंगे जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल या फिर फंगिसिडल हम यूजुअली मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि सीड्स जो हैं वो रोबस्ट हो जाते हैं फील्ड के लिए, उनको जल्दी से कोई इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो ईट भी नहीं करते हैं। दिस इज़ मोस्टली डन व्हेन सीड्स आर टू बी यूज्ड फॉर रीप्लांटिंग। अगर हमें सेल पर्पज़ के लिए सीड देना है तो मतलब वो जल्दी ही प्रोसेस हो जाएंगे, तो उस केस में हमें इन सबको कॉटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फंगिसाइडल या फिर
किसी भी एंटी माइक्रोबियल से, लेकिन अगर हमें उन्हें स्टोर करना है मतलब हम उन्हें दोबारा प्लांट करना चाहते हैं, तो दोबारा प्लांट करना चाहते हैं तो मे बी उसके अंदर शॉर्टर पीरियड के लिए हमें उसे स्टोर करना हो या लॉन्गर पीरियड के लिए हमें उसको स्टोर करना हो। तो इसलिए क्योंकि हमें उसे स्टोर करना है, इसीलिए हम उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि सीड्स ख़राब ना हो। So these are the two basic processes in seed processing. Now let's move on to the steps in seed processing. So firstly, we will take fresh seeds from the field, then we will test its moisture, then drying, then pre-cleaning, fine cleaning, grading, seed treatment and seed packaging. So these are the few processes that are involved in seed processing. अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको. First is steps involved in seed processing. The first one is fresh seeds are collected from the field, मतलब हार्वेस्टिंग, सीड्स की हार्वेस्टिंग. इसके बाद हम मॉइस्चर टेस्ट करेंगे, उसका आइडल मॉइस्चर कितना होना चाहिए सीड स्टोरेज के लिए, 12% होना चाहिए. नेक्स्ट हम उन सीड्स को ड्राई करेंगे. ड्राई हम किसी मशीन से भी कर सकते हैं या फिर एयर ड्राई कर सकते हैं, सन ड्राई कर सकते हैं. वो सीड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरह का सीड है. नेक्स्ट इज़ प्री क्लीनिंग. क्लीनिंग में हमने देखा कि एक्सटर्नल मटीरियल्स को हम रिमूव करते हैं, या फिर तो जो एक्सटर्नल मटीरियल्स हैं सीड से अलग, जो बैड सीड्स हैं, ट्रैश सीड्स हैं, हम उन्हें अलग कर देते हैं. इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम हार्वेस्टिंग जो है, जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं सीड्स को, वो हम हाथ से करें. अगर हम हाथ से सीड करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर मटीरियल्स जो हैं, एक्सटर्नल अनडिज़ायरेबल मटीरियल्स जो हैं वो कम होंगे. सो देयर विल बी नो नीड ऑफ दिस प्री क्लीनिंग स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज़ फाइन क्लीनिंग. Fine cleaning is carried out with air blast and vibrating screens and applies to all the kind of seeds. It is performed mostly by air screen cleaner machines. So this is the machine which is used for cleaning. अब जो भी रह गए हैं मटेरियल्स उनको हम एयर की हेल्प से क्लीन करेंगे, अलग करेंगे फ्रॉम द सीड. दिस इज़ द एयर स्क्रीन क्लीनर मशीन दैट इज़ यूजुअली यू कैन सी इट इन द फील्ड्स. जहाँ पर भी फार्मर्स वगैरह सीड्स को अलग कर रहे होते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद इस मशीन का वो लोग यूज़ करते हैं ताकि सीड्स को क्लीन कर सकें. नेक्स्ट इज़ ग्रेडिंग. ग्रेडिंग में क्या होता है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ एडल्ट्रेंट दैट आर सिमिलर टू प्योर सीड इन साइज एंड शेप विच आर लेफ्ट फ्रॉम एयर स्क्रीन क्लीनर. द रिमूवल ऑफ लार्ज और स्मॉल सीड्स और क्रैक्ड और डैमेज्ड और डिफेक्टिव सीड्स इज कॉल्ड ग्रेडिंग. एडल्ट्रेंट्स मतलब कि जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, देट आर एडल्ट्रेंट्स. किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐसी चीज़ें जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी ऐसी डाल दी गई हैं, वो सब चीज़ें होती हैं एडल्ट्रेंट. अब एयर स्क्रीन क्लीनर से जो रह गए हैं एडल्ट्रेंट्स, हम उनको रिमूव करते हैं ग्रेडिंग से. एयर स्क्रीन से अब जो हम क्या करते हैं, एयर स्क्रीन में एक मशीन है, उसके अंदर हम सीड्स डालते हैं. तो हवा की वजह से जो हल्के सीड्स होते हैं, अब हल्के हैं इनका मतलब वो हमें हमारे यूज़ के नहीं हैं, वो अनडिज़ायरेबल सीड्स हैं, तो वो उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ हेल्दी सीड्स बच जाते हैं. लेकिन अब कुछ ऐसे सीड्स जिनका साइज़ और शेप बिल्कुल सिमिलर है लेकिन वो भी अनडिज़ायरेबल हैं, उनको कैसे अलग करेंगे? तो उनके लिए हम ग्रेडिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं. आफ्टर दिस सीड ट्रीटमेंट, सीड in this it is the coating the seed with some chemical to protect them from virus, bacteria, protozoa और fungus. केमिकल्स हम उनको कोट करेंगे ताकि कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो उन्हें ईट ना कर सके, उन्हें ख़राब ना करे, उन्हें डैमेज ना करे. देन इज सीड पैकेजिंग एंड सीड स्टोरिंग. इस प्रोसेस में क्या होगा, हम सीड्स को पैक करेंगे. अगर हमें उन्हें सेल करना है तो हम उन्हें पैक करके सेल पर्पज़ के लिए सेंड कर देंगे. और अगर हमें उन्हें स्टोर करना है, स्टोर हम करेंगे कहीं पर भी, हम इनको स्टोर कर सकते हैं, बल्क में, बैग में या कुछ कंटेनर्स के अंदर, वेयर हाउसेस के अंदर यूजुअली सीड्स को स्टोर किया जाता है. तो स्टोर करते हैं हम नेक्स्ट टाइम रीप्लांटिंग के लिए या फिर नेक्स्ट टाइम सोइंग के लिए, या फिर हमें किसी भी एनिमल या ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ importance of seed processing. To lower the expenses of additional processes like storage and transport, this is accomplished by reducing the bulk of the seed load, by cleaning debris and by eliminating empty or fractured seeds. This process is called as pre-cleaning. To increase the lifespan of seed by drying seeds to save moisture content and treating them with synthetic substances. मॉइस्चर कंटेंट को सेव करना, क्योंकि जब सीड्स जो हैं हम उन नए हार्वेस्ट करते हैं तो उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है. अगर हम उन सीड्स को ऐसे ही स्टोर करेंगे तो फंगस को ग्रो करने के लिए आइडल टेम्परेचर मिल जाएगा और वो सीड्स को ख़राब कर देगा. सो इस सब को ना होने के लिए, इस सब को प्रिवेंट करने के लिए हम सीड्स को ड्राई करते हैं. To increase the variability in vigor by strengthening the seeds and eliminating the low vigor seeds. Vigor seeds मतलब कि जो viable seeds होते हैं जो आगे जाके germinate करेंगे. So जो non vigor seeds होते हैं हम उन्हें भी हटा देते हैं. So these are the few importances of seed processing. I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.